अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। लक वर्किंग इन फेवर ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन। एक बार फिर आज पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और हम सब जानते हैं कि इन कंडीशन में किस कदर इंपॉर्टेंट है कि आप टॉस जीतें और पहले बैटिंग करें, बिकॉज चौथी इनिंग्स आते आते स्पिनर्स डोमिनेट करना शुरू हो जाते हैं। पहले टेस्ट मैच में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा। पाकिस्तानी टीम में आज एक तब्दीली की गई, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले टेस्ट मैच के दौरान, और पाकिस्तान ने एक पेसर को बाहर बिठाकर आसिफ आफरीदी को आज टीम में शामिल किया, यानी कि 3 प्रॉपर स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान टीम आज ग्राउंड में उतरी है। और उसके साथ साथ सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा, यानी कि 4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस आज पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद के पास होंगे। दूसरी जानब साउथ अफ्रीका ने भी 2 चेंजेस किए हैं। केशव महाराज को टीम में शामिल किया है और उसके साथ साथ जेंसन को भी टीम में शामिल किया है। यानी कि पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने एक प्रॉपर बॉलर के साथ प्लेइंग 11 बनाई थी, जो कगीसो रबादा थे, उनके साथ मूल्डर भी थे, लेकिन आज उनकी जगह जेंसन को शामिल किया गया है। तो किसने पिच को सही रीड किया है? अगर अब तक की गेम को हम देखें तो पहले टेस्ट मैच की कंपैरिजन में यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा सा कम टर्न हो रहा है। मैच की सूरत से भी आपको आगाह कर देते हैं। पाकिस्तान ने अब तक 4 विकेट के नुकसान पे 231 रन बना लिए हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की पहली विकेट जल्दी गिरी। 35 रन की स्कोर पर इमामुल हक हार्मर की गेंद का शिकार होकर वापस पवेलियन लौटे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। पाकिस्तान की दूसरी विकेट 167 रन पे गिरी, जब अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। वंस अगेन रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स फ्रॉम कैप्टन शान मसूद। वो अलग बात है कि वो एक रैश शॉट खेल के आउट हुए, अपनी सेंचुरी से 13 रन दूर होते हुए वो वापस पवेलियन लौटे। 87 रन की इनिंग्स शान मसूद ने खेली और उनकी तारीफ बनती है। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन किया हुआ है। जेंटलमैन, आप दोनों से पहला सवाल है सिकू भाई आपसे पहले कि पिच किसने सही रीड किया, साउथ अफ्रीका ने या पाकिस्तान ने? क्योंकि पाकिस्तान ने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया और साउथ अफ्रीका ने एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाया। पाकिस्तान सबसे पहले तो टॉस जीत गए वो तो, हाँ, ये तो 50% तो वो मुबारकबाद के हकदार हो गए जी, आप टॉस जीत गए, जो कि बहुत बड़ा। मगर ये खेले स्लो हैं, पिच के अंदर वैसा ख़तरनाक टर्न नहीं था। पिछले जो पिच थी पहले दिन लाहौर की, अगर आप देखें लंच से पहले इतना ब्रेक हो रहा था, मगर इधर इस दफ़ा इतना ब्रेक नहीं हुआ। उन्होंने सीमर्स को गेंद कराया, जेंसन को बिल्कुल सही खिलाया उन्होंने, उन्होंने गेंद भी अच्छी खासी की, फील्डिंग बड़ी ख़राब की इन्होंने, और 3 कैचेस 1 स्टंप छोड़ दिया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शान ने और अब्दुल्ला ने जो सेकंड इनिंग में उन्होंने जो स्टैंड दिया वो बहुत अच्छा दिया। सेशन नहीं, फर्स्ट इनिंग विकेट गिरने के बाद जो उन्होंने सेकंड विकेट के ऊपर जो स्टैंड दिया या वो खेले, वो इस लिहाज से बहुत अच्छा खेले कि लंच तक उन्होंने बड़े अच्छे तेज़ी के साथ रन बनाए। तो मैं भी यही सोच रहा था शायद ये बेसिक वजह ये होगी कि पिच इस वक्त अच्छी है, तीसरे दिन पता नहीं क्या हो, चौथे दिन क्या हो, तो इन्होंने चाहा कि जल्दी रन बनाने जितने बनाने, मगर उसके बाद एकदम से 3-4 विकेटें गिरने से थोड़ा सा स्टॉप आ गया। ये डिस्कशन बनता है अहमद यहाँ पर आपकी नज़र में कि किसने सही रीड किया आज पिच को? क्योंकि पिछले मैच में हम जरूर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने 2 पेसर जो हसन अली को खिलाया वो सही नहीं खिलाया, एक और स्पिनर खिलाया जा सकता था या एक बैटर खिलाया जा सकता था। साउथ अफ्रीका ने आज एक और पेसर खिलाया। हु मेड द राइट डिसीजन हियर अहमद? अभी तक तो लग रहा है कि एक पेसर जो है वो इज डूइंग अ जॉब, क्योंकि टर्न उस तरह का हो नहीं रहा है। और अभी भी अगर आप जेंसन का बॉल देखेंगे तो बॉल स्लिप में लगवा रहे हैं, और जो है ना ये एक और कैच निकल गया, साउथ शकील का कैच भी छूट गया। तो आई थिंक एक पेसर के साथ जाना राइट आइडिया था। बड़ा स्मार्टली थोड़ा सा पाकिस्तान ने ये किया है कि क्योंकि 2 मैचेस की सीरीज है, पहला मैच जीत गया है, दूसरे मैच के लिए ये थोड़ी सी आसान पिच प्रिपेयर की हुई है। दिस इज कॉल्ड अ बैटिंग पैराडाइज, जहां पे आप बल्ला लगाते हैं, तेज आउटफील्ड है और चौके होते हैं। सो एक कंडीशन ये होती है कि जहां पे टर्न हो रहे हो और उसके बाद आउटफील्ड भी बड़ा हो, हैवी हो, जिस पे आपको शॉट्स की वैल्यू नहीं मिलती है, वहां रन्स करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे ये तो 550-600 वाला पिच है और कंडीशन है, और यहाँ पे जल्दी नहीं करनी है। जल्दी इंसान वहां करता है जहाँ पे पता है कि एक बॉल पड़ ही जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तानी बल्लेबाज जो जल्दी कर रहे हैं, इस तरह अगर साउथ अफ्रीका ने कैच लिए होते तो अभी तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 8-9 आउट होने चाहिए। पिक्चर डिफरेंट होती है। कम से कम 5-1 कैच तो साउथ अफ्रीका से यू डोंट एक्सपेक्ट कि साउथ अफ्रीका जो है वो इस तरह की फील्डिंग करेगा या इस तरह के एटीट्यूड से आएगा।
लेकिन सो फार लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अगर ये हम जीते ना, ड्रॉ हो जाए। अब कभी कभार ये स्ट्रेटजी अगर आपके प्लेयर्स अप्लाई करें, कंडीशन को समझें और क्लैरिटी है उनके पास भी कि हमने ऐसा खेलना है, तो फिर तो वो हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये उल्टी भी पड़ जाती हैं। ठीक है, ये अगली टीम भी जो है इसको समझती है और उसके हिसाब से इवेंचुअली प्रेशर आप पे। तो दो माइंडसेट होते हैं गेम खेलने के, एक हार से बचने का, एक जीतने का। ये दो माइंडसेट डिफरेंट है। और ये पिच लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये जो माइंडसेट यूज किया है वो हार से बचने का किया है, जीतने का नहीं किया। अभी तक तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। अभी जो पार्टनरशिप है सऊद शकील के साथ जो रिजवान खेल रहे हैं, इट शुड गो लॉन्ग। अदरवाइज अगर ये 4-100 पे आउट होता है पाकिस्तान, सो यू एक्सपेक्ट के वहां पे एक इनिंग उनकी लगनी है, किसी ने एक तेज 100 करना है, बड़ा 125-30 करना है और वो आपके स्कोर के बराबर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे उन्होंने आप पे कोई लीड चढ़ा दी, अगर आपने 400 किया उन्होंने 500 कर दिया, तो फिर जैसे पास्ट के अंदर होता रहा है, इंग्लैंड भी आता रहा है, वो आप ही के साथ यही करता रहा है। आप थोड़ा स्लो खेलते रहे हैं, फ्लैट पिच बनाते थे, वो आपसे तेज खेल के उनकी 2 इनिंग्स लगती थी और आप अंडर प्रेशर आ जाते थे। तो अभी तो वाइड ओपन गेम है, थिंग्स आर लुकिंग गुड। साउथ अफ्रीका के लिए एक तो दोबारा से वो टॉस हारा और दूसरा जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है, मेरे ख्याल से कि if they have anything to blame so far इस स्टार्ट के लिए, they've got themselves to blame. Absolutely, बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करती है साउथ अफ्रीकन टीम, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू देयर फील्डिंग परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, चाहे टेस्ट की बात कर लें, ओडीआई की बात कर लें, T20 की बात कर लें। ये जो एनालिसिस था अहमद का सिकू भाई, ये बड़ा वैलिड है कि अगर आप यहाँ पर हार से बचने के लिए खेलते हैं तो आप के ऊपर बैकफायर भी कर सकती है ये चीज़। और आपका जो इशू था उसका भी जवाब यही हो सकता है कि आज स्लो क्यों खेले। यहाँ पर अगर आप ये सोच के स्लो खेल रहे हैं कि आपने और ज़्यादा लंबा खेलना है, ज़्यादा रन स्कोर करना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के स्लो खेल रहे हैं कि हमने ये टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है, तो इसमें फिर आपको मसला होगा। मेरे को शुरू का जो पहला और दूसरा घंटा था ना, जो लंच से पहले बड़ा तेज़ खेले हैं। शान ने 3-4 छक्के लगा दिए थे, निकल के उसने छक्के मारे और बहुत तेज़ी के साथ खेल रहा था और उन्होंने लंच तक बड़ा अच्छा स्कोर किया था। अभी मैं निकालता हूँ वो कितना किया था, मगर एकदम से मेरे जहन से वो चीज़ निकल गई जो मैं कहना चाह रहा था कि हमने जो इसके बाद जो स्लो करने की बात है, हाँ जो मुझे याद आ गया, पिछले प्रोग्राम में मैं फातिमा के साथ ही हम डिस्कस कर रहे थे कल के शो में कि किसी ने लिखा था कि इंडस्ट्रियल फैंस नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि यूजुअली पाकिस्तान जो है इंडस्ट्रियल फैंस लगा के उनको ड्राई करता है ताकि वो ज़बरदस्ती ड्राई की जाती है, ताकि वो ब्रेक हो। तो कल के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या उन्होंने नहीं लगाए, तो पता चला कि नहीं लगाए थे। तो फिर मैंने उस वक्त ये कहा था कि इसका ये मतलब हो रहा है कि वो बहुत ही ख़तरनाक ब्रेक वाली नहीं बनाना चाह रहे, वो ऐसी पिच बनाना चाह रहे हैं जिस पर थोड़े रन्स हो, दोनों टीमें रन करें और ड्रॉ की तरफ जाए तो बहुत अच्छा है कि हमने जो है सीरीज़ एक वर्ल्ड चैम्पियन के ख़िलाफ़ जीत ली। ये एक जहनी कैफियत जो है वो ये है कि हमने वर्ल्ड चैम्पियंस के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत ली है। तो शायद हो सकता है इस अप्रोच के साथ वो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी सी इस तरह की पिच बनाई है कि जिसमें अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है। तीसरे दिन पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली, तीसरे दिन तो शायद आप ज़्यादा आगे चलेगा, कल ही पता चलना शुरू हो जाएगा सिकू भाई, क्योंकि आज पूरा दिन जब क्रिकेट होगी इस पिच पर, उसके बाद कल आई एम श्योर और ज़्यादा ग्रिप कुछ और बॉल कुछ दानिश कई बॉलें जो हैं इसमें उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से स्पिन भी किया है। हाँ, और कुछ बैठी भी है, तो मगर रेगुलर नहीं किया है। एब्सोल्युटली, उतना रेगुलर बाउंस इस पिच पर है नहीं, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये अहमद ये पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि आज उन्होंने केशव महाराज को भी खिलाया और भरपूर बॉलिंग कराई है उनसे। सबसे ज़्यादा ओवर्स केशव महाराज नहीं कराए हैं और इस वक्त अपना 27वां ओवर करा रहे हैं, 2 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। तो अच्छा ही है कि आपने उस तरह की पिच नहीं बनाई, क्योंकि अगर ये पहले टेस्ट में होते तो आपको बड़ा तंग करते। जी, केशव जो है उनके सीजन बॉलर हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी थे। एक अच्छा इंसान है, स्मार्ट क्रिकेटर है, इंटेलिजेंट बॉलर है, तो ही नोज व्हाट ही डज। तो बड़े अरसे से उनके लिए जो है टेस्ट के अंदर ही इज बीन डूइंग द जॉब। और याद रखिए कि ज्यादातर जब ये लोग खेलते हैं केशव वगैरह, वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में खेलते हैं, इंग्लैंड कंडीशन में खेलते हैं जहाँ इतना ब्रेक नहीं होता। तो जहाँ पे पाकिस्तानी कंडीशन में इनको अगर टर्न मिलता और ये पहले मैच के अंदर होते जिस तरह का था, सो ये बड़ा थ्रेटनिंग इन्होंने होना था। लेकिन वो मुथु सामी भी जो है उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच के अंदर। और अभी तक ये जो गेम है
इसका अगर आप पूरे तरीके से जायजा निकालना चाहेंगे तो अभी तक तो ये इवन स्टीवन चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अच्छा स्टार्ट है, 234 पे 4 हैं। और शान जो है, जिस तरह शान का सिक्कू भाई बात कर रहे थे कि जारहाना खेले हैं, थोड़ा सा शान को अपने डिफेंस पे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। ये वो पिच तो है नहीं कि जहाँ पे वो जारहाना खेलते जाएं, और बड़ा आसान हो जाता है। देखें, जब हम इस तरह की पिच पे शॉटे मार के अपना स्कोर जल्दी जल्दी करने चाहते थे तो एक आधा बैड शॉट लगता था, अगर आउट होते थे तो बार बड़ी डांट पड़ती थी कि पिच के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, कोई इस तरह का जो ना डीमंस है नहीं। दूसरी टीम अगर मर रही है तो उसको बिल्कुल दबा दें, मार दें। ये तो 5 दिन का क्रिकेट है ना, आप सेट खेल रहे हैं, आपके पास सबसे बेहतरीन चांस होता है। लेकिन शाम का डिफेंस ओवर द इयर्स हमने देखा है कि वो उस तरह का है नहीं। स्पेशली जैसे स्पिनर आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो चलाते रहें, कभी स्वीप मारें, कभी वो निकल के खेल लें और जल्दी जल्दी स्कोर बनाएं। ऐसा उन पिचेस पे तो काम देता है जिस तरह पिछला पिच था, लेकिन इस पिच में कोई डीमंस नहीं थे, तो यहाँ पे उनको थोड़ा टेम्परामेंट और ज्यादा शो करना था। 150 की नहीं खेलनी थी, 200। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक की आप बात करते हैं तो 4-4 कैच छूट रहे हैं अब्दुल्ला शफीक के। ये 50 करके आउट होने वाला पिच नहीं है। ये तो फिर जब ये तो जाए, जब श्रीलंका जाएंगे टॉस हारेंगे फिर ये रोएंगे, फिर ये जब साउथ अफ्रीका जाएंगे फिर ये रोएंगे, फिर ये कहीं और जाते हैं तो रोते हैं। तो जब इस तरह की बैटिंग कंडीशन मिलती है फिर उसका फायदा क्यों नहीं उठाते, अपनी एवरेजेस क्यों नहीं ठीक करते? फिर ये कहते हैं कि जी पिचेस की वजह से हमारी एवरेज 30 की है, इसको एक्सेप्ट करो। ओ भाई, ये पिचेस तो कभी आते हैं कभी नहीं आते, आपकी एवरेज तो पिछले 8 साल से 30 की है, कैसे एक्सेप्ट करें? तो ये जो अच्छी फॉर्म है जहाँ पे आप लोग कोई 30-40 करते हैं और आपको 4-4 चांस भी मिल रहे हैं, कैचेस भी छूट रहे हैं, उसको फिर मैक्सिमाइज करना है, आपको लंबा लेके जाना है। टीम को भी आपने एक साइड पे लगाना है और एट द सेम टाइम अपने लिए भी आपने खुद को भी जो है आदत डालनी है। तो ये कुछ चीज है जो आई थिंक शान मसूद एंड अब्दुल्ला शफीक बोथ थ्रू इट अवे। स्टार्ट मिल के आउट किया, उसको लंबा नहीं लेके जाना। इस तरह के पिच पे जहाँ वैल्यू ऑफ शॉट्स मौजूद है, जहाँ टर्न नहीं हो रहा है, फील्डिंग ऊपर है, अटैक कर रहे हैं, कैचेस छोड़ रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस मिस किया है शान ने और अब्दुल्ला ने, उसको कैपिटलाइज कर देना। फॉर श्योर इट्स एन अपॉर्चुनिटी मिस सिकू भाई, क्योंकि ये जो बात हो रही है ना, माइंडसेट में आपको लगता है शिफ्ट आया है, क्योंकि हमने एक अरसा हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बड़ा सैकड़ा नहीं देखा, डबल सेंचुरी या फिर आपने 250-300 रन की इनिंग्स खेली हो। हाँ चलें, कंडीशन जिस हिसाब की आप बना रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इससे पहले टेस्ट में थोड़ा मुश्किल था, लंबा खेलना, इतना टर्न हो रहा था। आज अपॉर्चुनिटी ज़रूर थी शान के पास, और ये वो मौका होता है कि आप 150-200 की इंडिविजुअल इनिंग्स खेल के हरीफ टीम से मैच दूर लेके जा सकते हैं, उनको आउट क्लास कर सकते हैं। देखो पिछले मैच में 2-300 बच गए, पाकिस्तान की तरफ से 2-100 होने चाहिए थे, और मुझे तो हैरान हूँ। और 100 के बाद भाई 150-200 भी लगना चाहिए। अगरचे आगा के पास लड़के वहाँ पे दूसरे एंड पे आउट हो गए थे, 2 लड़के बचे हुए थे, मगर उसने एक अननेसेसरी उठा के शॉट खेला। मैंने अपनी ज़िंदगी में, आप लोगों ने भी देखा होगा क्रिकेट मैचेस में, एक प्लेयर जो फंसा हुआ होता है उधर, वो फिर खिलाता है, वो लेके चलता है, सिंगल्स इधर सिंगल उधर, दूसरे को दूर रखता है, खुद लंबा खेलता। टाइम का तो कोई मतलब एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया ना मैच, एक दिन बचा हुआ था और क्या चाहिए। तो वो जो टेम्परामेंट की बात हो रही है, आई टोटली एग्री कि वो जो T20 का जो टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा इनमें आया हुआ है, तो वो जो सब्र का जो कहते हैं ना, जो कंसंट्रेशन, सब्र, वहाँ जाके खड़े होना, वो इनमें मिसिंग होना शुरू हो चुका है। इसीलिए बार बार मैं इन्फेसाइज करता हूँ कि इनको जाके 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी चाहिए। अभी भी कोई नहीं खेल रहा, बाबर ने एक नहीं खेला और वो आ गया है, अब वो फिर फंसाया आ जाए। इमाम अभी खेल के आए हैं और पहले उन्होंने काउंटी में अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर यहाँ पर आकर उन्होंने थोड़ा उसने रन्स किए ना, मगर दूसरे लड़के नहीं खेले ना। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है, जो खेल रहा है उसमें फिर टेम्परामेंट में भी आपको फर्क नजर आएगा सिकू भाई, टाइमिंग का फर्क एब्सोल्युटली। इस बारे में हम बात करेंगे, अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। सऊद शकील इस वक्त क्रीज से मौजूद हैं और उन्होंने 35 रन बना लिए हैं। सऊद शकील के लिए आज एक बड़ी इनिंग्स खेलना आइडियली विद मोहम्मद रिजवान बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच सके अपने फर्स्ट इनिंग्स में। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जारी है। एक बार फिर पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने टॉस के पहले बैटिंग करने का फैसला किया एंड इट वाज लक वर्किंग इन फेवर ऑफ पाकिस्तान टीम। और पाकिस्तान ने इस वक्त 4 विकेटों के नुकसान पे 240 रन बना लिए हैं। इस वक्त
रिव्यू लिया है पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरी नई बॉल ले ली है साउथ अफ्रीका ने, 84 ओवर हो गए हैं, 50वीं ओवर इस वक्त जारी है। कगिसो रबादा की बॉल पर यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने रिव्यू लिया है, अंपायर ने आउट दिया है, एंड लुक्स प्रीटी मच आउट राइट इन द मिडल, और ऐसा लगता है कि मिडल स्टंप को जाके लगेगी ये, भारी नुकसान होगा ये। साथ साथ हमारे स्टूडियो की रौनक में भी इजाफा हो गया है। साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद भाई, वंस अगेन टॉस बड़ा अहमियत का हामिल था, ख़ासतौर पे इन कंडीशंस में, लेकिन आज हम यही बात कर रहे थे अहमद के साथ और सिकू भाई के साथ कि आज का पिच डिफरेंट है, बेहतर पिच है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टेस्ट मैच। देखिए, अप्लाई करना होता है। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, पिच हर जगह एक जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह से खेले हमारे बैटर्स, नो डाउट उनको चांसेस मिले। अगर नहीं मिलते तो हम शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते। ऐसे पिचेस पे 2-3 पार्टनरशिप या 2 पार्टनरशिप लगती है, ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। हम यही सोचते हैं कि 500 साढ़े 500 रन होने चाहिए, फ्लैट पिच है, लेकिन हो नहीं पाते। और वजह शायद यही है कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच होती है हमारी। जब तक न्यू बॉल रहती है 40-50 ओवर तक, उस पर हम काफ़ी रन बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही बॉल शेप चेंज होती है, शेप चेंज नहीं, वैसे पुरानी हो जाती है, हम रन नहीं बना पाते और स्लो डाउन कर देते हैं, और अचानक विकेट्स गिरना शुरू होती है। बाबर के बाद जिस तरह से विकेट गिरी हैं, बाबर खुद आउट हुए, विकेट गिरी हैं तो 5 आउट हो गए, अभी शायद रिजवान आउट हो गए। जी बिल्कुल। न्यू बॉल मिली, इन्होंने पहली बॉल पे निकल के खेलने की कोशिश की, क्योंकि आगे की बॉल होती है, न्यू बॉल होती है, प्रॉब्लम करती है किसी भी बैटर को। उन्होंने यही सोचा कि थोड़ा सा मैं डाउन द विकेट जाऊँगा तो ये पीछे ही बॉल करेगा। 2 बॉल ऑफलाइन हुए, 2-2 रन बनाए। एक अच्छी जगह बॉल पड़ने की देर होती है न्यू बॉल, और अच्छी जगह राइट जगह पे बॉल पड़ के अंदर आई, और दोनों मतलब कि पाँव उनकी एयर के अंदर थे जब उनकी पैड के ऊपर हिट किया बॉल ने, और 5 विकेट गिर जाने का। अब यहाँ से हमें ये सोचना है हमें रन कितने करने हैं, और यहाँ से हम ऊपर जा भी सकते हैं, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। न्यू बॉल है और दोनों ही बॉलर अच्छे हैं, और इनके स्पिनर्स भी न्यू बॉल पे बॉल अच्छा करना जानते हैं। जॉनसन एंड रबाडा, यहाँ से क्लफ भी हो सकता है पाकिस्तान का, लेकिन मैं ये चाहूँगा मज़ीद भी हो सकता है ना, मज़ीद भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट है ये। यहाँ पे हमारे 3-3 आउट होते हुए हमने लास्ट टेस्ट मैच में देखे हैं, मैच में देखे हैं, इसलिए हमें मैक्सिमम रन पे जाना है। 350 रन हमें मिनिमम इस पिच पे करने होंगे। सिकू भाई, हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस की कि कोई बैटर इन कंडीशंस में ख़ास तौर पे सेटल हो जाता है तो उसको लंबा खेलना चाहिए। एक बार फिर आपने देखा कि जहां सेटल बैटर्स आउट हुए वहां पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले टेस्ट मैच में हुआ था, और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री भी रही है कि जहाँ लंबी पार्टनरशिप होती है उसके बाद एक कोलैप्स सा नज़र आता है हमें। क्यों कर जाते हैं ये कोलैप्स इस तरह? यार ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं समझता हूँ उनका टेम्परामेंट जो देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर इट, यू नो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा होता है ये। राशिद भाई, आपका भी ले लूँगा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर राशिद कुछ कहना चाहे तो कह दे, मैं इससे चीटिंग कर लूँगा। आज भी मैं बैटिंग देख रहा हूँ, सुबह भी थी, बहुत हार्ड हैंड से खेल रहे होते हैं। देखिए, जो भी न्यू बॉल को अब हार्ड हैंड से खेल रहे हो, अगर वो सॉफ्ट हैंड से आप विकेट पे रुक भी सकती है बॉल, लेकिन ओपनर अगर वाइट बॉल से नहीं खेल रहा, रेड बॉल से अगर हर बॉल पुश कर रहा है तो उसको चांसेस होते हैं कि आउट होने के चांसेस बन जाते हैं। स्पिनर्स भी देखें, मैं लास्ट टेस्ट मैच में भी सेकंड इनिंग्स में हम क्यों आउट होते हैं, जब अब इस ब्रेक हो रही होगा हम ज़ोर से खेलते हैं हर बॉल को, गैप भी बनता है और चांस बनता है आउट होने का। सॉफ्ट हैंड से रोक के हम नहीं खेल सकते कि अपने कंट्रोल हमारे हाथों में हो। अगर हम बॉल रोकने जाएँ तो मेरे यहीं पे गिर बॉल गिर जाए। अगर ग्रेट्स को हमने देखा है, बहुत सारे पाकिस्तानी बैटर जब वो डिफेंस पे आते तो बॉल वहीं रुक जाती थी, लेकिन आजकल के बैटर जो हैं वो पुश करते हैं ज़ोर से, जिसकी वजह से आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक वजह नज़र आती है। बाकी बड़े बड़े कोचेज हैं, वो काम कर रहे हैं इनके ऊपर, थोड़ा सॉफ्ट करना चाहिए, हाथों को सॉफ्ट करना चाहिए। बहुत हार्ड हैंड से खेल रहे हैं प्लेयर आजकल। अहमद, you've seen it first hand as well. I mean, जब आप टीम में थे या मुख्तलिफ अदवार में, हमने देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। अब दीगर टीमें भी कोलैप्स करती हैं, हमने देखा है ये हिस्टोरिकली होता हुआ, बट पाकिस्तान टीम के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है कि अच्छी खासी सिचुएशन से हम एकदम ढेर हो जाते हैं। क्यों होता है इसका वजह आपकी नज़र में? राइट, देखिए जी, सबसे पहले तो इसकी आदत डालनी पड़ती है लंबी इनिंग्स खेलने की। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल अहमद, कंटिन्यू प्लीज। सबसे पहले तो आपको आदत डालनी पड़ती है। अभी हमारे प्लेयर्स जो हैं इनको ऐसे आदत है नहीं,
ये लोग डोमेस्टिक जाके इतनी क्रिकेट खेलते नहीं है और डोमेस्टिक में 150-200 रन की इनिंग्स नहीं खेलेंगे। आप उतार के देखें सिक्किम, आपको हार्डली कोई ऐसा प्लेयर नजर आएगा जिसने 150-200 वाली इनिंग खेलती है। इसमें आपका फिर माइंडसेट जो होता है उसको वो एक मसल मेमोरी डेवलप होती है, जिसको पता होता है कि अभी मैंने चलते जाना है, अभी मैंने थकना नहीं है, अभी मैंने काम करना है। लेकिन वो उसको पता तब लगता है जब उसने ये चीजें पहले बार बार की होती हैं। यहाँ पे ये होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके ज़हन में एक चीज होती है कि किसी तरीके से अपना, जो मुझे लगता है कि अपना 50 हो जाए। और वो जब शुरू के अंदर बॉल हार्ड फ्लैट पिच होती है, 3 स्लिपें, एक गली खली भी, एक पॉइंट कवर खाली, कोई नहीं है, और फिर इनको वो होता है कि हम चले जाए, फिर ये बॉल के पीछे जाते हैं। ये माइंड इतनी सेंसिटिव चीज है, इतनी कमाल की चीज है, ये किसी वजह से जो आप इसको मैसेज देते हैं आपकी पूरी बॉडी जो है उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देती है। तो मैसेज ये होता है कि ओए यहाँ पे गैप है, वहां पे गैप है, मैंने स्कोर करने हैं। तो वहां पे अक्सर वो बॉल उस एरिया में नहीं भी होता, लेकिन आपका माइंड मैसेज दे रहा होता है, आप चले जाते हैं और यहाँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर गलती करते हैं। वेयरएज एबी डिविलियर्स की अगर आप मास्टर क्लास देखेंगे और उनसे पूछेंगे सारी चीजों का, जो उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि अपने एक बॉक्स था, बबल था, उस बबल के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, चाहे उन्होंने तेज स्कोर करने होते थे, चाहे उन्होंने स्कोर स्लो करने होते थे, वो एक बबल जो है उस बबल में रहते थे। और ये हमारे प्लेयर्स के साथ मसला है, एक तो इनके पास कोई इस तरह का सीनियर प्लेयर भी मौजूद नहीं है। जिस तरह मेरी 3 सेंचुरीज हैं, 13 टेस्ट मैच हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और मेरी तीनों, एक में मैंने 175 किया था, एक में 149 किया था, एक में 125 किया था। और उसमें ये थी वजह क्योंकि मेरे जो मेंटोर थे जिससे हम क्रिकेट सीख रहे थे वो यूनुस खान थे, और हमारे बैंक के अंदर भी जो है वो हमें इसी तरह करते थे कि जब हम 50, 60, 70 पे विकेट थ्रो करके आ जाते थे, वो कभी भी खुश नहीं होते थे, वो समझाते ही रहते थे कि ये 70 पे अब तो सारी चीजें आसान हो गई हैं, अब तो तुम गेम पे ग्रिप और कंट्रोल कर रहे हो, अब ये जो फोकस लूज किया है जिसकी वजह से आउट हुए, यू गॉट नोबडी एल्स बट योरसेल्फ टू ब्लेम। अगर पहले 30 बॉलों के अंदर तुम टेस्ट क्रिकेट के अंदर आउट हो जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन 30 बॉलों के बाद तो चीजों को आपने ग्रिप और कंट्रोल कर लिया। तो वो डोमेस्टिक में, एचपीएल में यूनुस खान, फिर देखे ना जब हम कहते हैं ना कि आपके सीनियर प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, ना सिर्फ वो अपने पे एहसान करते हैं, अच्छी चीजें डेवलप करते हैं, बल्कि वो आपके यंगस्टर्स पे भी बहुत एहसान करते हैं, उनको खेलना सिखाते हैं। अगर वो यूनुस खान जैसे हो और बच्चों का भला चाहते हो तो आप उनको भी ग्रूम करते हैं। तो हमने ये छोटी उम्र के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर चीजें देखी हैं, सीखी हैं यूनुस भाई से, वो हमें इस तरह मेंटोर करते थे। इनके पास थोड़ा सा ये है, इनके पास, इन्होंने सीनियर को, मैं ये कहूंगा कि इन्होंने सीनियर को रहने ही नहीं दिया, इनको लगता है कि इनको सब पता है। तो इसी वजह से आपकी ओवरऑल क्रिकेट का जो ग्राफ है वो नीचे आया, जिसकी वजह से कप्तान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं कि जी विकेट मुश्किल है, 30 की एवरेज पे जो है ना आप हमें प्रेस करें, इस वजह से आता है। राइट, 5 विकेटों के नुकसान में पाकिस्तान ने 247 रन बना लिए। आप देखेंगे अहमद, एक ब्रेक लेके हम वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू भी करते हैं। अपॉलॉजीज, मुझे काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, सो वील टेक अ ब्रेक एंड वील कम बैक राइट अवे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 5 विकेटों के नुकसान पे 248 रन बना लिए हैं। इवन दो पाकिस्तान की 5 विकेट्स गिर गई हैं, बट इस वक्त क्रीज पर सऊद शकील मौजूद हैं जो अच्छे खासे सेटल हो चुके हैं। 41 रन बनाकर इस वक्त वो क्रीज से मौजूद है। उनके साथ अभी सलमान अली आगा आए हैं जिन्होंने क्रीज पर अभी भी उनको ज्वाइन किया है। मोहम्मद रिजवान आउट होकर पवेलियन वापस लौटे हैं और इस जोड़ी की तरफ पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप और टीम मैनेजमेंट देख रही होगी। राशिद भाई, ये वो जोड़ी है जिसको पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाना है और जिम्मेदारी इन दोनों के सर पे है। सऊद शकील तो काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आए हैं। हमने टाइम सिकू भाई का ले लिया था, इसलिए मैं चाहूँगा सिकू भाई अपना कंप्लीट करें। क्या नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप सब लोगों ने वही बात कही, और मैं ये बात कब से कह रहा हूँ, ये भी जानते हैं दानिश कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबको खेलना है। वो जो बात की ना उसने, यूनुस खान भी खेल रहे हैं, तो वो ज़माने में जावेद मियादाद भी खेलता था, ज़हीर अब्बास भी खेलते थे, हमारा कप्तान था, हर कोई खेलता था। आप उनसे सीखते थे। हमने जो मैचेस खेले उसके अंदर हमारे अगेंस्ट खान साहब भी खेले, माजिद खान भी खेले, सारे खिलाड़ी खेले, उनसे आप चीज़ सीखते हैं। अगर आपके जो बड़े खिलाड़ी जाते ही नहीं फर्स्ट क्लास में, मैंने इसलिए लोगों को बोलने दिया कि मैं ये बोलता हूँ तो लोग कहते हैं आप रिपीट ही वही बात किए जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पीछे पड़ गए, मगर द फैक्ट इज़ कि है
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो बात है वो है। हाँ। तो मैंने वो इसलिए उन्होंने कहा। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ T20 की वजह से ये जो हिट करने की जब बात कर रहे हैं ना, ऑफ साइड ऑफ स्टंप की तरफ पुश करते हैं हार्ड, उसकी बेसिक वजह यही है कि वो T20 की एक आदत पड़ी हुई है। तो अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो अपने आप को चेंज करता है, जिस किस्म की क्रिकेट खेलने जा रहा है उसमें अपने आप को चेंज करे तो वो अच्छा खिलाड़ी है। सऊद इस वक्त बड़े परेशान नजर आ रहे हैं कि इस पर एक रन सऊद तो हालांकि 1 रन लेते हैं, 1 रन लेके स्ट्राइक चेंज करे ना। अब 3 बॉल पीछे गई कीपर के, बल्ला के तीनों को पुश किया हुए, 2 दफ़ा जेंसन को, 1 दफ़ा रबाडा को। इसका मतलब है कि आप रन तो बना नहीं रहे, लेकिन इतना डिफेंस इतना वीक हो गया कि बाहर की बॉल को जा रहे हैं खेलने, जो आपके बीच में मिल रही है इसको ट्राई करें। 1 रन से क्रिकेट बनती है। सही बात है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा पावर प्ले पे बिलीव करते हैं, चौकों पे बिलीव करते हैं, लेकिन 1 रन डिफेंस तो अच्छा होना चाहिए आपका, लेकिन 1 रन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए, जो कि मिसिंग लग रहा है। अभी 3 न्यू बॉल ली है, 3 दफ़ा हमने उसको बीट होते हुए देखा सऊद शकील को। 93 डिलीवरी फेस कर चुके हैं अहमद अब तक का सऊद शकील। उन्होंने 40 रन बनाए हैं। पिछले मैच में सलमान अली आगा का बल्ला भी चला था, उन्होंने दिखाया था कि वो विकेट पर रुक भी सकते हैं, मुश्किल सिचुएशंस में रन भी स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी है पाकिस्तान के लिए, जिसने एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचाना है। स्पीकिंग ऑफ विच, आपकी नज़र में इस ट्रैक पर क्या 450 तक होना चाहिए पहली इनिंग्स का टोटल? देखिए ये ट्रैक बहुत जबरदस्त ट्रैक है, और 450 भी मैं अगर आपको इस ट्रैक के ऊपर कहूँ तो थोड़ा सा कम ही लगता है। आप 500 प्लस की जरूर बात करते हैं उस टीम के अगेंस्ट, जहाँ पे आपको पता है ऑपोजिशन के अंदर भी अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, और एट द सेम टाइम आपके भी जो बल्लेबाज हैं वो सेट हैं। तो एक होता है कि दानिश कोई बात नहीं 100 पे भी आउट हो जाओ, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आप आउट कैसे हो रहे हो। क्या आप जाते ही अर्ली आउट हो गए हो, या आपके प्लेयर्स जो हैं सेट होके थ्रोइंग इट अवे। तो यहाँ पे ऐसी पिचेस के अंदर कंडीशंस पे जो जल्दी आउट हो जाता है उसको आप कुछ नहीं कहते हैं। बेसिकली स्क्रूटनी आप उनकी करते हैं जो सेट होके आउट होते हैं, जिनके पास सारा कुछ, जिन्होंने हार्ड वर्क कर लिया होता है, उनको आप पकड़ लेते हैं कि आइए बताइए शान मसूद, आपने जो ये शॉट मारा है ये कैसे मारा? अब्दुल्ला शफीक, आप जो 50 के बाद ये सारी चीजों के बाद आउट हो रहे हो, कैसे हो रहे हो? या भी आप कह रहे हैं कि 90 बॉल्स अगर खेलनी है सऊद शकील ने, तो आप आउट नहीं हो सकते। अब आपने 150 रन की इनिंग खेलनी है, अनलेस आपको कोई बड़ा जबरदस्त बॉल हो जाए। लेकिन आप देखें कि हमें कोई ऐसा मैजिकल बॉल नहीं हुआ जिसपे हम आउट हुए। तो यहाँ पे आपने अपनी जो टेक्निक है इस तरह की कंडीशंस के अंदर वो फ्लॉलेस होनी चाहिए, आपका अबूर होना चाहिए। एक बॉक्स के अंदर आप खेल रहे होते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। तो जब आपको वही होता है कि जब आपको ये होता है कि बस हमें मौका है यहाँ पे हम स्कोर कर लें, तो फिर वैसे ही होता है। बड़े ऐसे टाइम आते थे कि जब हम किसी सीनियर प्लेयर के साथ खेल रहे होते थे, अगली टीम जो है वो बिल्कुल गिरी हुई होती थी। हम जाके जब बात करते थे, यूनुस भाई से पूछते थे कि हाँ यूनुस भाई, मुझे लग रहा है कि ये ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं हो रहा है, मैं कवर की तरफ बना सकता हूँ, तो यहाँ मिले जाऊं। वो मना कर देते थे कि नहीं, इस टाइम पे रिस्क का एलिमेंट बहुत ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये एक ही तरीके से अंदर आ सकते हैं कि ये विकेटें लेंगे। तो हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जो इनके प्लान के साथ, हमने इनके प्लान के अगेंस्ट चलना है। तो वो रिस्क का फैक्टर आप कम कर देते हैं, उनको गिराते रहते हैं, गिराते जाते हैं, निचोड़ लेते हैं। जब आप उनको निचोड़ लेते हैं ना, फिर वो गलतियां करते हैं, फिर बजाय कि आप बनाने जाएं, वो आपको शॉर्ट बॉल्स देते हैं, वो आपको बाइक बॉल देते हैं, फिर वो आपका टाइम होता है कैपिटलाइज का। टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। इसके डायमेंशंस अलग हैं, इसको खेलने का तरीका अलग है, इसका माइंडसेट अलग है, इसके लिए डिफरेंट टेम्परामेंट चाहिए, आपको डिफरेंट किस्म की क्लास चाहिए। मेरे ख्याल से इस पिच के ऊपर जहां पे कुछ नहीं हो रहा है, अर्ली आउट होने वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सेट होके आउट हो रहे हैं उनसे जरूर ड्रेसिंग रूम में सवाल होना चाहिए, अगर तो पाकिस्तान 500 प्लस स्कोर ना कर सकता। एक प्लेयर जो आज मौजूद बहस बना हुआ है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, मीम्स भी बन रही हैं। आई पर्सनली बिलीव उस प्लेयर की कोई गलती नहीं है। राशिद लतीफ़ साहब, आसिफ आफरीदी की बात यहाँ पर बनती है, बिकॉज बहुत प्रेशर है उन पर एज को लेकर, और हर कोई यही बात कर रहा है कि आजकल के ज़माने में जहाँ 36-37 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहाँ हम डेब्यू करा रहे हैं। बट ये इसमें प्लेयर की तो कोई गलती नहीं है। आई थिंक अगर एक प्लेयर टीम में आ जाता है तो फिर उसको सपोर्ट करना बनता है। राशिद भाई, नहीं, टीम में तो सपोर्ट कर रहे होंगे, और हमारा भी बनता है ना। नहीं, हम
हमारा क्या बनता है, हम तो पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें देखने का तरीका हो सकता है मेरा अलग हो, आप लोगों का अलग हो। मैं हसन अली की जगह आया हूँ, हसन अली लास्ट 5 इनिंग में 6 इनिंग में कोई विकेट नहीं ली, तो मैं चाहूँगा 2 विकेट ये ले दें पाकिस्तान के लिए, ये फ़र्क होगा इस पिच पे। और एक और ये चीज़ बनती है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर कामयाब रहा पहले टेस्ट में, चाहे साउथ अफ्रीकन हो चाहे पाकिस्तानी हो, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि शायद आसिफ अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। कोकोबुरा है, मोस्टली ये ग्रेस या उससे खेली होगी, उन्होंने कोकोबुरा भी की होगी, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। प्रेशर तो होता है यार, चाहे 20 साल का बच्चा हो या मेरी तरह हो 38-40 साल का, तो प्रेशर तो आते ही आता है। इंटरनेशनल खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो 50वां टेस्ट हो या 100वां टेस्ट हो, ये क्रिकेट का प्रेशर अलग ही होता है। तो वो लेके चलेंगे इसको, देखिए इतनी ज़िंदगी उन्होंने क्रिकेट खेली है, लेके चल रहे होंगे। और जिस इलाके से वो आ रहे हैं, तो ज़िंदगी का प्रेशर अलग होता है, क्रिकेट का अलग होता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से बैठ के शहरों में आके क्रिकेट खेलना, नॉट ईजी। तो हमसे ज़्यादा मेहनत होती है इन लोगों की। ठीक है, एज होता है, उसमें बात ये हो सकती है कि 2 एक तरह के मत खिलाओ, एक यंग होता है आप बना लो उसको, लेकिन जितनी इनकी सोच है वो उतना ही कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही है कि बेस्ट ऑफ लक हो। आसिफ अफरीदी टेस्ट क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है, और इससे साबित होता है इनकी एज से इन्होंने बड़ी मेहनत की और आगे खेला। कुछ प्लेयर्स आए 18-19 साल की उम्र में एक टेस्ट खेला और वापस नहीं खेला, वो डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं। कम से कम ये डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। नहीं, और कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक खेलते आए हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमें खेलते हुए नज़र भी आए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। सिकू भाई, मैं कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो, मैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हूँ, कभी भी नहीं होते हम नहीं है कि मैं कहें कोई आसिफ अफरीदी साहब समझेंगे हम उनके अगेंस्ट नहीं, हम सिस्टम के अगेंस्ट। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द सिस्टम। सिकू भाई की जंग सिस्टम से, मेरे हाँ बिल्कुल इस निज़ाम से है कि हम इस मुल्क में जहाँ पे 25 करोड़ की आबादी, इतनी क्रिकेट खेली जाती है। कल भी बात की, अभी जो राशिद ने बात की ना कि जब आपने खिलाना ही है तो वो नया बच्चा बनेगा कैसे? वो बनता जब कि वो नोमान और साजिद खान के साथ खेलता तो सीखता ना वो। अब आप यूनुस खान की बार बार बात कर रहे हैं, अहमद शहजाद के वो वहाँ था और उसने अहमद शहजाद को और दूसरे लड़कों को समझाया कि क्या करना है आपने। तो एक नया बच्चा जब वो खेलता तो वो उससे सीखता, किनसे? नोमान से और साजिद से। मैं इस लड़के के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ कि जो 40 साल के लड़कों से डेब्यू करवा रहे हैं। पिछले साल जो है उन्होंने काशिफ अली से एक स्लो टर्निंग विकेट पर बॉलिंग करवा दी और डेब्यू करा दी। बात वही है ना सिकू भाई, एक आखिरी सवाल लेंगे। आखिरी सवाल ये मेरा है, मैं इन दोनों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या सेलेक्टर्स ग्राउंड पे जाके लड़कों को मॉनिटर करते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता तो चले। अभी एक लड़के की क्लिप भेज रहे हैं, अहमद शहजाद की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, तो क्या सेलेक्टर्स वहाँ कभी जाके देखते हैं कि कौन सा लड़का कैसा खेल रहा है? क्या स्काउटिंग करते हैं? हम बात करते हैं AI, हम बात करते हैं कि जी हम एक डॉक्टरेट को लेके आ रहे हैं और हम ये बना देंगे, ये डेटा बना देंगे। भाई अमेरिका में आज भी लोग स्काउटिंग करते हैं, जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जाके अच्छे अच्छे प्लेयरों को ढूंढते हैं, पिक करते हैं और लेकर आते हैं। तो ये बाकायदा इंडस्ट्री है स्काउट्स की, और एजेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं और पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टीम सिलेक्शन में मदाखलत कर रहे हो। बट राज साहब, सिकंदर बख्श साहब और अहमद शहजाद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आज पहले दिन का खेल खेला जा रहा है। लेट्स होप पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल फर्स्ट इनिंग्स टोटल लगाए, ताकि फिर आपके बॉलर्स के पास भरपूर मौका हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।